50 रियलिटी शो का ऐसा मजा किरकिरा करा है लोगों ने, ऐसा करा है कि भाई इस शो की जो वाकई में हर तरीके से बद पिट गई। जितना स्टार्टिंग में लग रहा था ना कि शायद ये इतना धमाका करने वाला है, बिग बॉस को पीछे कर देगा, फलाना कर देगा, ढिकना कर देगा, भाई सब कुछ धरा रह गया। अब यहाँ पर आप देखो कि अभी जो शो चल रहा है लेकिन विनर सामने आ गया। अब इसे देखेंगे क्यों लोग बाग? आप ही सोचो, जब आपने जिसके लिए हम लोग देख रहे थे, सस्पेंस रहता है भी ये विनर बनेगा, सब एफर्ट लगाते हैं कि भगवान करे ये जीत जाए, ये जीत जाए, और ये चीज आपने पहले ही कर दिया, तो फिर अब ये अगले महीने तक शो देखने का क्या वो बनता उचित? और क्या आप लोगों के शो की टीआरपी आएगी? और क्या तुम जनता से उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम इन कंटेस्टेंट से उम्मीद कर रहे हो? आपने शूट कर लिया, खबरें पहले आने शुरू होगी। तो कहते हैं ना, सोशल मीडिया का फायदे भी है, नुकसान भी है। यहाँ पर सारी खबरें जो है अंदर की बाहर आनी स्टार्ट होगी, तरह तरह की, हर इंसान जो है मैनिपुलेट हो गया, समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या कौन हारा है, कौन जीता है। कभी इसको जीता हुआ दिखा देते हैं, कभी किसी को दिखा देते हैं। हमारे रजत को बाहर दिखा दिया है। आप जैसा आपने देखा होगा कि टॉप 5, 12 में से फिर टॉप 5 चुने गए थे। टिकट टू फिनाले जिसको मिला था, उस पर बात करने वाले हैं। टास्क हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, फिनाले वाले दिन भी दबा करके झगड़ा हुआ है। अब वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम एपिसोड में आपको दिखाई देगा या नहीं देगा ये, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हुए थे वो दिखाया नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने खरे हैं कि वो भी दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर श्वेत तोमर की, निक्की तंबोली की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है कि थप्पड़ मारने तक की बात आई है, इनकी लड़ाई हुई है। यहाँ प्रिंस नरूला ने ऐसी कमेंट करी है टिकट टू फिनाले के दौरान कि जो अदनान को बहुत बुरा लगा है, और अदनान इधर फैज को, दोनों के आपस में बहुत दिन की झगड़ा हुआ है। प्रिंस पर टूट पड़े हैं, बिल्कुल कोला वोला पकड़ लिया था। फिर मिस्टर फैजू भी उसमें बीच में आ गए, यानी कि तीनों लोग आगे बहुत तगड़ी करके जो है इनकी लड़ाई हुई है, जिसमें कॉलर की फटाफटा भी है। अब ये सामने दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, फिनाले वाले के दिन की ये है। और जो एस कंटेस्ट है वो भी सब आ रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ नहीं भी आए हैं। तो इस तरह का ये फिनाले हुआ है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो टास्क हुआ था, एक टाइम बेस्ड टास्क था। और टाइम बेस्ड टास्क जो होता है वो सिर्फ मेकर्स के हाथ में होता है, वो अपने तरीके से ही करने वालों में से। इसमें एक पजल बनानी थी, और पजल में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे जो 4 लोग थे, क्योंकि रजत तो टॉप 5 से जो है बाहर हो गया था, और टॉप 4 बच्चे थे, जिसमें काका, कृष्णा और मिशा फैजू और शिव ठाकरे, ये 4 लोग बचे थे। आपने देखा होगा टिकट टू फिनाले जो है प्रिंस नरूला ने अपना उसको दिया था, शिव ठाकरे को, क्योंकि वो हार गया था। उसने कहा कि तू खेल, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि तू खेलेगा। बल्कि शिव ठाकरे ने उसको तारीफ भी करी कि भाई मैं तुम्हें ऐसे माना, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, ये करा। वो अदनान वगैरह भी सुन रहे थे, उनको भी ये चीज बुरी लग रही थी कि उसने कुछ मतलब सिंपैथी पाने के लिए कुछ ना कुछ किया है। प्रिंस नदुल्ला वो गेम खेल जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर तरीके से इंसान को गुमराह कर दिया है। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, समझना ही इम्पॉसिबल है। किसी चैनल पे कुछ आ रहा है तो किसी चैनल पे कुछ आ रहा है, कहीं रिव्यू कुछ दिया जा रहा है तो कहीं कुछ दिया जा रहा है। यानी कि बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है इस शो की। इस शो का इतना बेकार हो रहा है ना, बहुत ही बेकार। कैसे तो अब हम रिव्यू देंगे, क्यों हमारा कोई रिव्यू सुनेगा? हमारे पेट पे भी लात मार दी और अपने खुद के पे भी लात मार ली उन्होंने। तो टीआरपी, मुझे नहीं लगता कि अब टीआरपी आएगी, क्योंकि जो मजबूत पिलर था इन्होंने वो बाहर कर दिया, रजत दलाल। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रजत दलाल की वजह से बहुत जनता जो है इस शो को देख रही थी। मैं भी खुद रजत की वो हूँ फैन, लेकिन बहुत सारे लोग जो है रजत की वजह से ही देख रहे थे। लड़ाई झगड़ा चाहे किसी को बुरा भी लगता हो, पर फिर भी रजत की वजह से वो शो देख रहे थे। रजत के समीकरण की वजह से लोग बाग देख रहे थे। रजत के जो कि तरीके से गेम खेलता था उस चीज को देख रहे थे। तो बहुत सारी चीजें जो है रजत की वजह से शो को देख रहे थे। तो बहुत लोगों का दिल तो यहाँ टूट गया। कुछ मिस्टर फैजू के फैंस हैं, इन लोगों के वो टूट गए, क्योंकि जो फेमस ज्यादा चेहरे हैं ना, कुछ लड़ाई झगड़ा वाले चेहरे हैं जिसने शो को ऐसे उठा रखा था हाथों पे, वो शो से बाहर हो गए। तो फिर लोग बाग क्या मजा आएगा, नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे अब टास्क की बात करते हैं। टाइम बेस्ड जो टास्क था उसमें टाइमिंग की लिमिट थी, और टाइमिंग लिमिट नहीं मतलब कितने कम समय में किसने वो कराया है उसके ऊपर थी। तो सबसे पहले जो पजल बनाने में है, काका बाहर हो जाता है 4th नंबर से। फिर उससे कम समय में जो है कृष्णा ने किया, तो कृष्णा होगी टॉप, उसमें सेकंड रनअप होगी।
फर्स्ट रनअप मिस्टर फैजू बने हैं और यहाँ पर अब ट्रॉफी का जो नाम आ रहा है सिर्फ ठाकरे का आ रहा है। सिर्फ ये चर्चा है, ट्रॉफी किसी ने नहीं देखी क्योंकि ये शूट किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि मिस्टर फैजू को भी ट्रॉफी दे रखी है, शिव ठाकरे को भी दे रखी है। इस तरीके से उन्होंने शूट किया है, जैसे कि जहां सेट बना हुआ है वहां से जो बाहर आवाज आ रही थी वो इसी तरीके से आ रही थी, कभी किसी का नाम ले जाता तो कभी, यानी कि वो जो नाम रिवील करेंगे ना वो उसी दौरान रिवील करेंगे और रिवील होने वाला है। तो बस ये समझ लो कि मिस्टर फैजू और शिव ठाकरे में से कोई एक विनर है। मिस्टर फैजू भी हो सकता है और यहाँ पर जो है ये भी हो सकता है कि शिव ठाकरे हो। लेकिन शिव ठाकरे ने मंदिर में जाके बाबा को थैंक्स बोला है, जिस तरह से जब इसको टिकट ये मिला था, ऑफर मिला था यहाँ का द 50 का आने का, तो तब ये बाबा के उसमें गया था मंदिर में। इसी तरीके से वो यहाँ से जाने के बाद, शो खत्म होने के बाद भी बाबा के उसमें गया तो उन्हें थैंक यू बोल के आया। तो उससे लग रहा है कि शायद शिव ठाकरे ही जीता है। तो अभी सच्चाई कहीं भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भाई या इस चैनल पे सच आ रहा है या उस चैनल पे सच आ रहा है। जिस चैनल से हमें भी न्यूज मिलती थी ना वो खुद सिर पकड़ के बैठ गई है, करे तो करे क्या। और शो तो अभी आप चल ही रहा है, आपने देखा होगा। हम तो शो बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे, लेकिन कल से तो हमारी भी हिम्मत सी नहीं हो रही कि क्या करें, क्योंकि हमारा जो फेवरेट रजत था उसी के बाहर की वो होगी तो अब मजा क्या आएगा। क्या आपको लगता है कि अभी भी रिव्यू देने में मजा आएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आपके हिसाब से कौन विनर है? आपको ये रियलिटी शो कैसा लगा? रियलिटी शो था या नहीं था, बकवास था? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अपना फेवरेट प्लेयर भी जरूर बताना। अभी शो में थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ था, उससे पहले ही किरकिरा कर दिया। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, फॉलो करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।